डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th में हिंदी लिटरेचर में हिंदी के श्रेष्ठ लेखक यशपाल के द्वारा लिखित लखनवी अंदाज नामक चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मैंने आपको कुछ पढ़ा भी दिया था। मैंने आपको पढ़ाया था कि लेखक ट्रेन में सफ़र करता है और ट्रेन में सफ़र करने के लिए वह सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट लेता है। वह सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट इस कारण लेता है कि उसका मानना था कि जो मैं कहानी लिख सकूंगा, जो मुझे कहानी लिखनी है, उस कहानी को लिखने के लिए मुझे शब्द विन्यास चाहिए और ये मुझे एकांत से ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए उसने सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट लिया और उसने विचार किया कि मैं खिड़की पर बैठ करके खिड़की की तरफ बैठ जाऊंगा और बाहर के वातावरण को देखते हुए कहानी लिखने के लिए विभिन्न शब्द विन्यास का अनुमान कर लूंगा। लेकिन जब वह डिब्बे में जाता है तो वहां पर उसे एक लखनवी अंदाज में एक व्यक्ति मिलता है। लेखक उस व्यक्ति के सम्मुख जाकर के बैठ जाता है। वह व्यक्ति बहुत ही शिष्टाचार को दिखाता हुआ लेखक से कहता है कि आदावर जी। लेखक का सम्मान करता है और अपने तरीके से उनका स्वागत करता है। लेखक को वह खीरे खाने के लिए भी देता है, परंतु लेखक कहता है कि आप फरमाइए, आप खाइए। इस तरह से लेखक वहां पर बैठा बैठा ये विचार कर रहा था कि जो मैंने अनुमान लगाया था कि मैं एकांत में बैठ करके कहानी के विषय में विचार कर सकूंगा, यह मेरा अनुमान सही नहीं हो पाया। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। लेखक कहता है कि नवाब साहब ने खिड़की के बाहर देखा और खिड़की के बाहर देख करके उन्होंने खीरे खाने का निश्चय किया और इसी निश्चय के कारण उन्होंने खीरे के नीचे रखा हुआ तौलिया खींचा और तौलिए को खींच करके वहां पर अपने सामने उस तौलिए के लिए बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। लेखक कहता है कि वह व्यक्ति जो लखनवी अंदाज में ट्रेन में बैठा हुआ था, उस व्यक्ति ने अपनी तौलिए के लिए अपने सम्मुख बिछा लिया और जो उसके पास खीरे रखे हुए थे उसने सीट के नीचे से लोटा निकाला और लोटे में भरा हुआ जल था, उस जल से उसने उन दोनों खीरों के लिए खिड़की के बाहर धो लिया। उन खीरों के लिए उसने धो लिया और जो तौलिया बिछी हुई थी उस तौलिए से उसने उन खीरों के लिए पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के लिए उसने पकड़ करके उन खीरों के सिरों के लिए काट दिया और उन्हें गोद कर झाग निकाला। उसने उन खीरों के लिए काटा और उसका ऊपरी सिरा उसने काट करके उससे झाग भी निकाले। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर पाँखों को करीने से तौलिए
पर सजाते गए। लेखक कहता है कि फिर उसने उन खीरों के लिए छीला और खीरों को छील करके उसने उस खीरे के छोटे छोटे टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद उसने उन टुकड़ों के लिए अपने सम्मुख बहुत ही अच्छी तरह से सजा लिया। उन खीरों के लिए उसने अपने सम्मुख रख लिया और ऐसा लग रहा था कि जैसे उन खीरों के टुकड़ों के लिए उसने सजा करके रखा हो। इस तरह से उसने उन खीरों को सजा लिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। लेखक कहता है कि लखनऊ के स्टेशन पर वहां पर खीरा बेचने वाले जो लोग हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि खीरे में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। वे खीरों को अच्छा बनाने के लिए नमक की पुड़िया एवं मिर्च की पुड़िया रखते थे, जिसे लोग खरीद करके खीरे को खाते थे। लेखक कहता है कि स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल करने वाले जो खीरे को खाने के तरीके थे उन तरीकों को अच्छी तरह से समझते थे। ग्राहक के लिए जीरा मिला हुआ नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी वह प्रदान कर देते थे। नमक और लाल मिर्च से खीरा खाने से खीरे का स्वाद अत्यधिक बढ़ जाता है। इस बात को स्टेशन पर रहने वाले जो लोग थे वो अच्छी तरह से समझते थे। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की पांखें पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। लेखक कहता है कि नवाब साहब जो बैठे हुए थे, जो खीरे खाने के शौकीन थे, उन्होंने खीरे के लिए अपने सम्मुख सजा करके रखा था। खीरे के लिए उन्होंने जो टुकड़े किए थे उन सभी टुकड़ों पर उन्होंने जीरा मिला हुआ जो नमक था उस नमक के लिए छिड़क दिया और फिर लाल मिर्च का जो बूरा था, लाल मिर्च की जो सुर्खी थी, जो लाल मिर्च से बनाया हुआ जो पाउडर था, उस पाउडर के लिए उन्होंने उस खीरे पर डाल दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्मरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। लेखक कहता है कि इस तरह से जब नवाब साहब ने उस खीरे की पांखों पर जीरा मिला हुआ नमक डाला और जो लाल मिर्च का पाउडर था उस लाल मिर्च के पाउडर को भी उन्होंने उन खीरे की पांखों पर डाला था, इससे लेखक ने अनुमान लगाया कि ऐसा लग रहा था कि मानो उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा, उनके जो हाव भाव थे वह और जबड़ों के जो स्मरण थे, उनके जबड़ों की जो प्रतिक्रिया थी, उनके दांतों की जो प्रतिक्रिया थी, वो ऐसा लग रहा था कि मानो उनका मुख खीरे के रसवादन की कल्पना कर रहा हो, उनके मुख में खीरे के रसवादन की कल्पना हो रही हो, मुख इस बात की कल्पना कर रहा हो कि अब ये खीरा जिस पर नमक डाला गया है, मिर्ची का पाउडर डाला गया है, ये अब खाने के लिए दिया जाएगा। इस तरह से उनका जो मुख था वो पूरी तरह से रसवादन की कल्पना कर रहा था, उस खीरे का स्वाद लेने के बारे में विचार कर रहा था। यही जो लेखक था उस लेखक का अनुमान था। लेखक उन नवाब साहब की विभिन्न प्रतिक्रियाओं को देख करके इस तरह से विचार कर रहे थे कि अब लग रहा है कि इनका मुख इस बात को चाह रहा है कि नमक मिला हुआ खीरा अब मुझे खाने को दिया जाएगा।
इस तरह से विभिन्न प्रकार की भाव भंगिमा के लिए जो लेखक था वो महसूस कर रहा था।